गीजा का महान पिरामिड बहुत विशाल है। 146.6 मीटर की अपनी असली ऊंचाई के साथ ये 300-800 सालों से ज्यादा समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। इसका विशाल आकार और पैमाना अद्भुत है और यह गीजा पठार पर छाया हुआ है, आसपास के रेगिस्तान पर एक लंबी परछाई डालता है। यह प्राचीन विश्व के सबसे पुराने अजूबों में से एक है। महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसा है जो आज भी मौजूद है। सिर्फ यही तथ्य इसे मानव इतिहास का एक अनोखा और अमूल्य हिस्सा बनाता है। प्राचीन सभ्यताओं की सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। यह मिस्र के रेगिस्तानी रेत में ऊंचा खड़ा है। नील नदी के पश्चिमी तट पर पिरामिड का स्थान डूबते सूरज के साथ संरेखित होकर सावधानी से चुना गया था, जो प्राचीन मिस्र की मान्यता में मृतकों के क्षेत्र से जुड़ा था। आसपास की रेगिस्तानी रेत इसके रहस्य को बढ़ाती है, नील घाटी की हरी भरी हरियाली के साथ एक बिल्कुल विपरीत छवि बनाती है। सदियों से लोग इसके आकार और भव्यता पर अचंभित होते रहे हैं। प्राचीन यात्रियों से लेकर आधुनिक पर्यटकों तक महान पिरामिड आकर्षण और आश्चर्य का स्रोत रहा है। इसके सटीक निर्माण और इसे बनाने में लगने वाले प्रयासों ने प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। महान पिरामिड एक फिरौन का मकबरा है। विशेष रूप से यह फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, जिसे चॉप्स भी कहा जाता है। पिरामिड की आंतरिक संरचना में कक्षों और मार्गों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें राजा का कक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। इस कक्ष में कभी फिरौन का ताबूत रखा हुआ था, हालांकि यह प्राचीन काल में लूट लिया गया था। फिरौन प्राचीन मिस्र का शासक था। फिरौनों को देवी देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था और माना जाता था कि वे दिव्य या अर्ध दिव्य प्राणी थे। उनका शासन पूर्ण था और वे अपने राज्य की भलाई के लिए जीवन और मृत्यु के बाद दोनों में जिम्मेदार थे। पिरामिड फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। खुफू के शासनकाल में महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उपलब्धियां हासिल हुई, जिनमें महान पिरामिड सबसे उल्लेखनीय है। हालांकि उनकी विरासत रहस्य में डूबी हुई है, क्योंकि उनके जीवन और उनके विशाल मकबरे के निर्माण के अलावा उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसे बनाने में कई साल लगे। अनुमान बताते हैं कि महान पिरामिड के निर्माण में लगभग 20 साल लगे, जिसमें हजारों मजदूर शामिल थे। ये मजदूर गुलाम नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि कुशल मजदूर थे, जिन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाया जाता था और पास के मजदूर गांवों में रखा जाता था। महान पिरामिड लाखों पत्थरों के ब्लॉक से बना है। लगभग 2 मिलियन चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। जिस सटीकता के साथ इन ब्लॉकों को काटा और रखा गया था वह अद्भुत है। कुछ जोड़ इतने टाइट हैं कि उनके बीच कागज का एक टुकड़ा भी नहीं जा सकता। ये ब्लॉक विशाल और भारी हैं। इतने बड़े पत्थरों के परिवहन और संयोजन के तर्कों ने सदियों से इतिहासकारों और इंजीनियरों को हैरान किया है। रैंप, लीवर और यहाँ तक कि पानी में तैरने के तरीकों के इस्तेमाल सहित कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राचीन मिस्रवासी इतनी बड़ी चीज बनाने में सक्षम थे। गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के उनके उन्नत ज्ञान ने निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य बिंदुओं के साथ पिरामिड का संरेखण और इसके सटीक आयाम प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं। दुनिया भर से लोग महान पिरामिड देखने आते हैं। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पिरामिड का स्थायी आकर्षण इसके रहस्य, इसके इतिहास और इसकी विशाल स्थापत्य प्रतिभा में निहित है। यह एक महान सभ्यता की याद दिलाता है जो बहुत पहले मौजूद थी। महान पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की उपलब्धियों और मानव इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता रहता है, हमें उन अविश्वसनीय कारनामों की याद दिलाता है जिन्हें मानवता हासिल करने में सक्षम है। महान पिरामिड एक ही उद्देश्य से बनाया गया था, फिरौन खुफू का मकबरा बनने के लिए। फिरौनों को दिव्य माना जाता था, उन्हें देवता राजा माना जाता था। मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि फिरौनों को मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए एक भव्य विश्राम स्थल की आवश्यकता होती है। पिरामिड को फिरौन के शरीर और उसके खजानों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। महान पिरामिड के अंदर कक्ष और मार्ग हैं। खुफू का दफन कक्ष पिरामिड का केंद्र है। इसमें एक ग्रेनाइट का ताबूत है जहां उनके शरीर को आराम करने के लिए रखा गया था।
महान पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों कुशल कामगारों को कई साल लगे। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, ये मजदूर गुलाम नहीं थे। वे कुशल कारीगर और मजदूर थे जिनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। ये मजदूर पूरे मिस्र से आए थे। जब वे पिरामिड पर काम करते थे तब वे पास के एक गांव में रहते थे। उन्हें इस महत्वपूर्ण परियोजना का हिस्सा बनने पर गर्व था। चौथा भाग, पत्थरों के पहाड़ हिलाना। महान पिरामिड लाखों पत्थरों के ब्लॉक से बना है। प्रत्येक ब्लॉक का वजन कई टन है और इन ब्लॉकों की संख्या चौंका देने वाली है। अनुमान है कि पिरामिड में चूना पत्थर और ग्रेनाइट के 2.3 मिलियन से ज्यादा ब्लॉक हैं। जिस सटीकता के साथ इन ब्लॉकों को काटा और रखा गया था, वह प्राचीन निर्माताओं के अविश्वसनीय कौशल और सरलता का प्रमाण है। ज्यादातर पत्थर पास की खदानों से आए थे। ये खदानें नील नदी के पूर्वी तट पर पिरामिड स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित थीं। सरल लेकिन प्रभावी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके पत्थरों को निकाला गया। मजदूर चट्टान में खांचे बनाते थे, लकड़ी के टुकड़े डालते थे और फिर टुकड़ों को पानी से भिगो देते थे। जैसे जैसे लकड़ी फैलती जाती थी, वह पत्थर को तोड़ देती थी, जिससे उसे बड़े बड़े ब्लॉकों में हटाया जा सकता था। प्राचीन मिस्रवासी चतुर इंजीनियर थे। उन्होंने अपने काम को अधिक कुशल बनाने के लिए कई तरह के उपकरण और तरीके विकसित किए। उदाहरण के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्लम्ब बॉब का इस्तेमाल किया कि उनकी संरचनाएं पूरी तरह से लंबवत हैं, और उन्होंने सपाट सतह बनाने के लिए समतल उपकरणों का इस्तेमाल किया। ज्यामिति और गणित की उनकी समझ अपने समय के लिए उन्नत थी और यह ज्ञान पिरामिड के निर्माण में महत्वपूर्ण था। विशाल पत्थरों को हिलाने के लिए उन्होंने रैंप, रोलर्स और स्लेज का इस्तेमाल किया। रैंप मिट्टी की ईंटों और चूना पत्थर के टुकड़ों से बने थे और आवश्यकता अनुसार उनकी ऊंचाई और कोण को समायोजित किया जा सकता था। मजदूर रस्सियों और लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करके पत्थर के ब्लॉकों को रैंप तक खींचते थे। घर्षण को कम करने के लिए वे स्लेज के सामने रेत पर पानी डालते थे, जिससे भारी पत्थरों को फिसलना आसान हो जाता था। तांबे के औजारों का उपयोग करके पत्थरों को काटा और आकार दिया गया था। ब्लॉकों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ तराशने के लिए तांबे की छेनी, आरी और ड्रिल का इस्तेमाल किया गया था। कठोर पत्थर की तुलना में तांबे की कोमलता के बावजूद मिस्रवासी रेत को अपघर्षक के रूप में उपयोग करके चिकने और सटीक कट प्राप्त करने में सक्षम थे। इस तकनीक ने उन्हें पूरी तरह से फिट ब्लॉक बनाने की अनुमति दी, जो पिरामिड की संरचना बनाते हैं। फिर उन्हें सावधानी पूर्वक पिरामिड निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। इस प्रक्रिया के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर लादकर रेगिस्तान की रेत पर गाड़ी से खींचा जाता था। कुछ मामलों में उन्हें नील नदी के किनारे नाव से ले जाया जाता था। भारी भार को अधिक कुशलता से ले जाने के लिए जलमार्ग का लाभ उठाते हुए भारी पत्थरों को उठाने और रखने के लिए मजदूरों ने लीवर और रोलर्स का इस्तेमाल किया। मजबूत लकड़ी के बीम से बने लीवर ने उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से ब्लॉकों को उठाने की अनुमति दी, जबकि लट्ठों से बने रोलर्स ने पत्थरों को उनके अंतिम स्थान पर ले जाने में मदद की। सरल मशीनों और मानवीय प्रयासों के इस संयोजन ने पिरामिड की विशाल संरचना के निर्माण को सक्षम बनाया। कल्पना कीजिए कि आधुनिक मशीनरी के बिना इतने भारी पत्थरों को हिलाना, इस कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी। स्मारकीय परियोजना को पूरा करने के लिए मजदूर चिलचिलाती धूप में अक्सर सालों तक काम करते थे। उनका समर्पण और दृढ़ता पिरामिड की स्थायी विरासत में स्पष्ट है। यह कठिन काम था, लेकिन मिस्रवासी अपने फिरौन का सम्मान करने के लिए दृढ़ थे। पिरामिड का निर्माण केवल इंजीनियरिंग का एक कारनामा नहीं था, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रयास भी था। पिरामिड का उद्देश्य फिरौन के लिए एक भव्य मकबरा होना था, जिससे मृत्यु के बाद के जीवन में उसका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो सके। मजदूरों का मानना था कि पिरामिड का निर्माण करके वे फिरौन के अनंत जीवन को सुरक्षित करने में मदद कर रहे हैं और बदले में ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपना स्थान सुरक्षित कर रहे हैं। पांचवां भाग, एक सटीक संरेखण। महान पिरामिड के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक इसका सटीक संरेखण है। पिरामिड लगभग पूरी तरह से 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ संरेखित है। प्राचीन मिस्रवासी कुशल खगोलविद थे। उन्होंने पिरामिड को संरेखित करने में मदद के लिए तारों का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सही उत्तर खोजने के लिए थुबन नामक तारे का इस्तेमाल किया था। यह सटीक संरेखण दिखाता है कि प्राचीन मिस्रवासी खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के अपने ज्ञान में कितने उन्नत थे।
छठा भाग, रहस्य और सिद्धांत। महान पिरामिड रहस्यों से भरा है। चार 500 से ज्यादा वर्षों से ऊंचा खड़ा, इसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित किया है। इसके विशाल आकार और सटीक निर्माण ने कई लोगों को प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और उपकरणों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हमारे पास मौजूद उन्नत तकनीक के बिना वे इतनी विशाल संरचना का निर्माण कैसे कर पाए? कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि अलौकिक प्राणी अपने उन्नत ज्ञान और तकनीक के साथ प्राचीन मिस्रवासियों की सहायता कर सकते थे। यह विचार आकाशीय पिंडों के साथ पिरामिड के संरेखण और इसके निर्माण की सटीकता से प्रेरित है, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि यह इतना उत्तम है कि इसे अकेले मनुष्यों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता था। दूसरों का अनुमान है कि महान पिरामिड में छिपी हुई शक्तियां हैं। ये सिद्धांत पिरामिड के रहस्यमय ऊर्जा के स्रोत होने से लेकर एक विशाल बिजली संयंत्र के रूप में काम करने तक है। कुछ का तो यह भी मानना है कि इसमें उपचार गुण है या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। ये विचार हालांकि पेचीदा हैं, इस प्राचीन आश्चर्य के आसपास के रहस्य की आभा को बढ़ाते हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मुख्यधारा के पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने लगातार पाया है कि इन सिद्धांतों में विश्वसनीय प्रमाणों का अभाव है। उनका तर्क है कि ऐसे विचारों के प्रति आकर्षण अक्सर प्राचीन मिस्रवासियों की वास्तविक उपलब्धियों पर भारी पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक महान पिरामिड का अध्ययन किया है। व्यापक अनुसंधान और उत्खनन के माध्यम से उन्होंने इसके निर्माण और उद्देश्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। इन अध्ययनों ने श्रमिकों के जीवन, निर्माण प्रक्रिया के रसद और प्रयुक्त सामग्रियों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उन्हें इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए औजारों और तकनीकों के सबूत मिले हैं। प्राचीन खाके, पत्थर की नक्काशी और औजारों के अवशेष खोजे गए हैं, जो निर्माताओं की सरलता और संसाधनशीलता पर प्रकाश डालते हैं। ये निष्कर्ष इंजीनियरिंग और वास्तुकला की एक परिष्कृत समझ को प्रकट करते हैं। सबूत बताते हैं कि पिरामिड मनुष्यों द्वारा अविश्वसनीय कौशल और सरलता का उपयोग करके बनाया गया था। श्रमिकों ने कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे विशाल पत्थरों को हिलाने के लिए रैंप का इस्तेमाल करना और पिरामिड के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए सटीक माप। यह स्मारकीय कार्य उनके समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण था। हालांकि वैकल्पिक सिद्धांतों के बारे में सोचना मजेदार है, लेकिन वे अक्सर अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण की याद दिलाते हैं। ये विचार हमारी कल्पना को पकड़ लेते हैं और हमें अतीत के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सामान्य से परे स्पष्टीकरण तलाशने की मानवीय प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सबसे ज्यादा संभावित हैं। वे सबूत और शोध पर आधारित हैं, जो महान पिरामिड के निर्माण के बारे में एक प्रशंसनीय विवरण प्रदान करते हैं। हालांकि रहस्यों और सिद्धांतों का आकर्षण हमेशा बना रहेगा। यह वैज्ञानिक खोजें हैं जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के असली अजूबों को समझने के करीब लाती हैं। 7वां भाग, एक कालातीत विरासत। गीजा का महान पिरामिड सिर्फ एक मकबरे से कहीं ज्यादा है। यह मानव सरलता और उपलब्धि का प्रतीक है। यह प्राचीन मिस्र सभ्यता की शक्ति और भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पिरामिड ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। यह आज भी हमें विस्मित और उत्सुक करता रहता है। इसकी विरासत हमारी कला, वास्तुकला और संस्कृति में जीवित है। महान पिरामिड हमें मानव कल्पना की शक्ति और उन अविश्वसनीय चीजों की याद दिलाता है, जिन्हें हम मिलकर काम करके हासिल कर सकते हैं।